हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द मूवी एक्सप्लोरर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी द मॉन्स्टर आइलैंड को। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है और एक मॉन्स्टर के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए अब मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कर्मेडिक ट्रेंच के बारे में दिखाया जाता है, जहां बिली फोर्ड की एक कंपनी के दो लोग कर्मेडिक ट्रेंच के अंदर अपना एक ड्रोन घुसाकर वहां पे एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हैं। उसी टाइम पे हमें बिली फोर्ड दिखाया जाता है, जो कि एक न्यूज़ चैनल वाले से बात कर रहा होता है और उन्हें बताता है कि कैसे वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं समुद्र की गहराइयों को, जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं और बहुत सारे माइंस की वजह से वहाँ पे बहुत सारा खनिज पदार्थ मिलता है। न्यूज़ एंकर बिली फोर्ड को बोलती है कि वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करने से और माइनिंग करने से बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो मर सकते हैं, जिनके बारे में अभी तक हम लोगों ने जाना भी नहीं है। तो इस पे बिली फोर्ड उनको बोलता है कि उनका दूसरा काम यही है कि जिन जीव जंतु को अभी तक किसी ने देखा नहीं है उनको दुनिया के सामने लाना। इसके बाद हमें बिली फोर्ड के टीम मेंबर्स दिखते हैं, जो कि समुद्र तल पे वोल्केनिक इरप्शन की जगह अपना सैंपल उठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी ये मशीन सैंपल उठाने जाती है, किसी चीज से उनकी मशीन के ऊपर हमला होता है और उनकी मशीन से कांटेक्ट टूट जाता है। उसके बाद बिली फोर्ड उस न्यूज़ एंकर को बोलता है कि चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इस पे काम करते हैं और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हम लोग समुद्र की गहराइयों के बारे में जान सकते हैं। लेकिन जैसे ही बिली फोर्ड उस न्यूज़ एंकर को अपने सिस्टम के बारे में दिखाने लगते हैं, उसके टीम मेंबर्स बिली फोर्ड को बताते हैं कि हमारा मशीन के साथ कॉन्टैक्ट टूट चुका है और जिस वजह से हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद बिली फोर्ड डिसाइड करता है कि वो समुद्र तल के नीचे खुद जाएगा और ये देखेगा कि उसके आरओवी के ऊपर किसने हमला किया और वो आरओवी को ऊपर भी लेके आएगा। बिली फोर्ड और उसकी टीम नीचे जाने का प्लान कर ही रहे होते हैं कि उसी टाइम पे आईएसए की एक मेंबर सारा आके बिली फोर्ड को मिलती है और उसको बताती है कि आईएसए ने सारा को उस पर नजर रखने के लिए भेजा है। बिली फोर्ड पहले तो सारा से बात करने से इनकार कर देता है, लेकिन बाद में जब सारा बिली फोर्ड को बोलती है कि वो चाहे तो बिली फोर्ड के सारे इक्विपमेंट सीज कर सकती है और उसकी लाइसेंस को भी कैंसिल कर सकती है। लेकिन फिर बाद में बिली फोर्ड मान जाता है सारा को अपने साथ लेके जाने के लिए। वहीं रिचर्ड बिली फोर्ड को बताता है कि नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हमें नीचे के बारे में कुछ भी नहीं पता कि किसने उनके आरओवी के ऊपर अटैक किया था। और वो सजेस्ट करता है कि पहले हम लोग नीचे ड्रोन भेजें और उसके बाद ही हम नीचे जाने का प्लान करें। लेकिन बिली फोर्ड रिचर्ड को बोलता है कि हम लोग नीचे जाएंगे और मैं खुद जाके नीचे देखना चाहता हूँ कि किसने हमारे ड्रोन के ऊपर हमला किया। इसके बाद बिली फोर्ड, सारा और उसकी टीम समुद्र की गहराइयों में एक अंडर वाटर बोट के जरिए चले जाते हैं और जैसे ही वो नीचे पहुंचते हैं उनका सामना होता है अंडर वाटर मॉन्स्टर से। वो उस मॉन्स्टर को देखे पहले तो समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या चीज है, लेकिन धीरे धीरे उनको रियलाइज हो जाता है कि ये कोई समुद्री काइजू यानी कि मॉन्स्टर है। इसके बाद वो जैसे ही ऊपर आने की कोशिश करते हैं, उनके मशीन में प्रॉब्लम आ जाती है और उनकी बोट खराब होने लगती है और धीरे धीरे वो बेसहारा से नजर आने लगते हैं। उनकी बोट पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो काइजू के ऊपर आके बैठ जाती है और उसके बाद वो काइजू धीरे धीरे पानी की सतह के ऊपर आना शुरू कर देता है। और जैसे ही उनकी बोट उस काइजू के साथ साथ ऊपर आती है, वो लोग तुरंत नेवी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और जैसे ही नेवी को इसके बारे में पता चलता है, वो लोग बिना कुछ सोचे समझे उस काइजू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही नेवी काइजू के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से अटैक करती है, तो बिली फोर्ड को समझ में आ जाता है कि इस मॉन्स्टर के अंदर खून की जगह मैग्नम भरा हुआ है, जिस वजह से इस रॉकेट का मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है और वो ऑटोमेटिकली हील हो जा रहा है। बिली फोर्ड नेवी के ऑफिसर्स को बताता है कि इस मॉन्स्टर के ऊपर रॉकेट लॉन्चर का कोई भी असर नहीं होने वाला और साथ ही साथ वो उनको बोलता है कि अगर वो लोग उसको चांस दे तो वो इस मॉन्स्टर को मारने का तरीका ढूंढ सकता है। लेकिन नेवी के ऑफिसर्स बिली फोर्ड की एक भी नहीं सुनते हैं और वो मॉन्स्टर के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला करना जारी रखते हैं और किसी तरह से बिली फोर्ड वहां से अपनी शिप लेकर निकलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद बिली फोर्ड लैब के अंदर पहुंचता है और वो लोग प्लान करते हैं दो ड्रोन्स का, एक जो कि पानी के अंदर रह के उस मॉन्स्टर पे नजर रखेगा और दूसरा जो हवा से नजर रखेगा उस मॉन्स्टर के ऊपर। जो पानी वाला ड्रोन होता है, उससे लोगों को पता चल जाता है कि ये मॉन्स्टर का सबसे कमजोर कड़ी कहाँ पे है और उसके बाद वो ड्रोन जैसे ही वापस आने लगता है, वो मॉन्स्टर उस ड्रोन को भी तबाह कर देता है। इसके बाद बिली फोर्ड के पास सिर्फ एक ही ड्रोन रह जाता है और उसके बाद वो लोग प्लान करते हैं कि इस ड्रोन में बॉम्ब भर के वो लोग उस मॉन्स्टर की उस कमजोर जगह पे अटैक करेंगे, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मर जाएगा। इसके बाद वो लोग उस ड्रोन में बहुत सारा बॉम्ब भर के पानी के नीचे छोड़ देते हैं और जैसे ही वो लोग उस मॉन्स्टर के कमजोर हिस्से पे अटैक करने ही वाले होते हैं
कि ठीक उसी टाइम पे वहां पे फौज आ जाती है और उनका कनेक्शन काट देती है। लेकिन बिली फोर्ड ने ऑलरेडी उस ड्रोन को कमांड दे दी होती है, तो वो ठीक उसी जगह पे जाके फट जाता है जहां पे इन्होंने प्लान किया था, और जिस वजह से मॉन्स्टर बेहोश हो जाता है। ये देखकर बिली फोर्ड को बहुत खुशी होती है, लेकिन आर्मी वाले उसको वहां से पकड़ के ले जाते हैं। और जैसे ही वो लोग उसको लेके जा रहे होते हैं कि नेवी के कर्नल का फिर से बिली फोर्ड को फोन आता है और वो उनको बताता है कि मॉन्स्टर के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा, और जैसा इन्होंने प्लान किया था वैसे मॉन्स्टर अब मर चुका है। लेकिन साथ ही साथ वो मॉन्स्टर अपने ढेर सारे अंडे छोड़ने लगता है, जिस वजह से वो अंडे जाके इधर उधर गिरने लगते हैं। बिली फोर्ड को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब क्या करना है, लेकिन ठीक उसी टाइम पे एक अंडा आके बिली फोर्ड की गाड़ी के सामने गिरता है, जिसमें से ड्रैगन निकल के सारे आर्मी वालों को मार देता है। इसके बाद बिली फोर्ड और उसकी टीम भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी टाइम पे बिली फोर्ड का एक साथी ड्रैगन के हाथों मारा जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ पे सारा उस प्रोफेसर को लेने गई होती है जिन्होंने इन काइजूस के बारे में पढ़ा होता है, और उनको पता होता है कि इन काइजूस के साथ कैसे मुकाबला किया जाए। वो जाके उस प्रोफेसर को ढूंढ लेती है और प्रोफेसर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो प्रोफेसर सारा को बताती है कि इस काइजू से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, दूसरे मॉन्स्टर को जगाया जाए, और वो मॉन्स्टर कहीं आसपास के किसी आइलैंड पे ही मौजूद है। ये बात सारा बिली फोर्ड को बताती है, और बिली फोर्ड सारा को बोलता है कि कैसे उस मॉन्स्टर के अंदर से अंडे निकलने लगे हैं और वो अंडों में से ड्रैगन निकल के सब जगह तबाही मचा रहे हैं। बिली फोर्ड सारा को बोलता है कि वो उन लोगों को पिक कर ले और उसके बाद ठीक उसी आइलैंड पे ले चले जहां पे हमको दूसरा मॉन्स्टर मिलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक आइलैंड पे, जहां पे वो लोग द लिविंग माउंटेन नाम के एक मॉन्स्टर को ढूंढने जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर उन सबको बताती है कि द लिविंग माउंटेन सिर्फ उसी वक्त जाग सकता है जब उसके आंखों में एक भी किसी मॉन्स्टर का खून जाए, अदरवाइज उसको जगाना नामुमकिन है। इसके बाद बिली फोर्ड और सारा प्लान करते हैं कि जो अंडे से निकला हुआ मॉन्स्टर है, अगर उसका खून हम लोग इस मॉन्स्टर की आंखों में डाल दें तो वो जाग जाएगा और इस दुनिया को तबाह होने से बचा सकता है। और वो लोग उस मॉन्स्टर के एक अंडे को उठा के वोल्केनो के पास लेके जाते हैं गर्म करने, और उसी गर्म किए हुए अंडे को फिर वो पानी में डालते हैं ताकि वो क्रैक हो जाए और उसमें से खून निकल आए। लेकिन होता इसका उल्टा ही है। वो क्रैक होने के बाद उसमें से एक और मॉन्स्टर निकलता है जो कि उनके पायलट और हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। वो मॉन्स्टर इन लोगों के ऊपर बुरी तरह से अटैक कर देता है, लेकिन ठीक उसी टाइम पे द लिविंग माउंटेन जाग जाता है और वो सारे के सारे ड्रैगन्स को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है समुद्र की तरफ, जहाँ पे लोग उस विशालकाय जीव को देखने आए होते हैं, और जैसे ही उस विशालकाय जीव यानी कि मॉन्स्टर को पता चलता है कि उसके बच्चों को द लिविंग माउंटेन ने मार दिया है, वो वहां से उठ के सीधे लिविंग माउंटेन के पास जाती है और उसको पीछे से जकड़ लेती है और साथ ही साथ उसको गिरा देती है। और वो मॉन्स्टर द लिविंग माउंटेन को मारने ही वाली होती है कि ठीक उसी टाइम पे बिली फोर्ड उस ड्रैगन का खून द लिविंग मॉन्स्टर की आंखों में डाल देता है, और फिर वो जाग जाता है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और इसी के साथ साथ मूवी का एंड हो जाता है।